बापूजी, भिड़े भाई का स्कूटर छुड़ाने का रास्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ बहू, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अच्छा तेरी जेठिया से कोई बात हुई कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्या बात करनी थी बाबूजी? अरे क्या क्या बात करनी थी भाई, कहाँ है तू? और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? बहू कब से तेरा फोन ट्राई करी है, तेरा फोन लग ही नहीं रहा है। नहीं, मेरा फोन तो चालू है। सॉरी, बंद है। वो दरअसल एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मैं मीटिंग में बैठा था ना बापूजी, तो मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वापस चालू करना भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ये चालू कर देता हूँ अभी। हाँ, क्या वैसे क्या क्या बात करनी थी, क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा, क्या नहीं हुआ ये पूछिए। अच्छा, क्या नहीं हुआ? अरे क्या क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ हो गया। हाँ तो वही हुआ, बहुत कुछ। क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या क्या गड़बड़ हो गई? वो भिड़े भाई। क्या हुआ भिड़े को? अरे बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है भिड़े भाई पर और भिड़े बहन पर। भिड़े और माधवी भाभी दोनों पर? अरे टप्पू के पापा, भिड़े बहन भिड़े भाई की अर्धांगिनी है, तो भिड़े भाई के ऊपर जो कुछ भी मुसीबत आएगी उसकी आधी हकदार भिड़े बहन भी होंगी ही ना। अरे हाँ भाई, लेकिन अभी तो बताइए कि कैसे मुसीबत, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उन पर? हाँ, बताती हूँ। बापूजी, मैं बताऊँ या आप बताएंगे? रहने दे, मैं भिड़े को ही पूछ के आता हूँ। वाइडा क्या कर रहा है? बहू बता रही है ना, तो भिड़े के घर जाने की क्या जरूरत है? अरे कहाँ बता रही है बापूजी, कब से पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रही है। मेन बात को छोड़ के आजू बाजू की गोल 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 बातें कर रही है कब से। बहू, हाँ, वो भिड़े भाई के जीवन में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। जो बहू अभी बता दे। हाँ, वो भिड़े भाई का स्कूटर सखाराम भाई किडनैप हो गए हैं। क्या? अरे किडनैप अपहरण हो गया है। अरे वो मैं समझा भाई, लेकिन स्कूटर किडनैप हो गया कैसे? मतलब क्यों, किसने किया? बादल भाई ने। कौन बादल भाई? अरे डॉन बादल भाई, जो अपने कार से बहुत प्यार करते हैं। उसने भिड़े का स्कूटर किडनैप किया? हाँ। क्यों? वो हुआ यूं। 2 दिन 1 करोड़। अरे बाप रे, ये तो वाकई में भिड़े के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सखाराम तो उसका एकदम चहीता है, और इसलिए इस घटना से बेचारे भिड़े भाई तो एकदम टूट चुके हैं। नहीं नहीं, मैं अभी उसको छोड़ देता हूँ। मेरा मतलब है, मैं अभी उसको जरा हिम्मत दे के आता हूँ बाबूजी। हाँ हाँ। नमस्ते माधवी भाभी। अरे जेठा भाई, आइए आइए। मैंने मुझे बताया और सखाराम के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। देखिए ना जेठा भाई, कभी सोचा नहीं वो ऐसी मुसीबत आ गई है। भिड़ा कहाँ है? वो अंदर है, बहुत दुखी है बेचारे। अरे बुलाइए, अभी उसका मूड ठीक करता हूँ। ऐसा दुखी बैठे रहने से थोड़ी कोई रास्ता मिलेगा। थैंक यू, मैं बुलाती हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ बुलाइए। आहो, जेठा भाई बुला रहे हैं। उसे बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो किधर है? रत्नागिरी? सॉरी जेठालाल, मुझे लगा तुम फोन पे हो। सॉरी, लेकिन ये सखाराम की वजह से। हाँ, दया ने बताया मुझे, बहुत दुख हुआ सुन के। हाँ, बैठ। अभी ठीक है ना? ठीक है, मतलब अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी उसकी वजह से तो ऐसे दुखी बैठा रहेगा तो सखाराम थोड़ी अपने आप वापस आ जाने वाला है।
क्या किसकी फोटो देख रहा है? अरे सखाराम की। अरे वाह, क्या मस्त फोटो है सखाराम की। हार वार पहन के ऐसा लग रहा है सखाराम की अभी अभी शादी हुई है। ए भाई ये फोटो गलती से भी पोपटलाल को मत दिखाना, वरना उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं माधवी भाभी, क्या सखाराम तक की शादी हो गई लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आज दुकान में बहुत जबरदस्त कॉमेडी जोक्स हो गया माधवी भाभी। हाँ, गाय आज क्या हुआ, दुकान में खरीदी करने के लिए कपलिंग आया। लिंग कपल सेल। हाँ, अरे सुन रहा है बात मेरी? हाँ, कपल आया तो लोग ने क्या मोबाइल खरीदा और फिर पति ने क्या पेमेंट देने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया। इतने में उसका फोन आया तो वो फोन में बिजी हो गया और मैंने क्या क्रेडिट कार्ड मशीन में डाला और उनकी जो पत्नी भाभी जी थी उनको मैंने बोला कि भाभी जी इसमें पिन डालिए। तो भाभी जी शर में से पिन निकाल के वो मशीन में डालने लगी। बोलो अगर भाई कमाल से कितनी भूली नहीं। आज के जमाने में भी ऐसे भोले लोग हैं, देखो है भिड़े। किसी के भोलेपन पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए जेठालाल। अरे अब क्या हुआ जेठा भाई, अभी क्यों हंस रहे हैं? मधु बाबे, मैंने एक मस्त एक चीज ढूंढ निकाली है। ओ भिड़ा स्टाइल की शब्द रमत है। अय्या गम्मत है, काय रमत है? वो सखाराम शब्द में ही और दो शब्द छिपे हैं। कौन से? अरे मेरा खास। कैसे काय? सखा राम को उल्टा कीजिए। सखाराम मरा खास होता है। मरा खास सखाराम सखाराम सखाराम। भाभी आप कौन सी टीम में मेरी? नहीं सॉरी, चुकलो मेरा खास। बेड़ा ये भूल जाए, सब भूल जाए। मैं मेरी एक बात सुन, मैं तुझे एक बहुत बढ़िया एकदम फ्रेश मार्केट में एकदम नया है ऐसा एक तुझे एक जोक सुनाता हूँ। बस जेठालाल बस, मुझे पता है कि तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए ये सब सुना रहे हो, लेकिन मेरा मूड और बिगड़ रहा है। और वैसे भी मेरा मूड तभी ठीक होगा जब मेरा सखा मेरे पास होगा। अरे भिड़े, दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन देख दया की माँ और मेरे बापूजी दोनों हमेशा कहते हैं कि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे दुख का ऐसा डट के मुकाबला करना चाहिए। अरे कैसे मुकाबला करूं जेठालाल? वो डॉन है, डॉन। वो बहुत पावरफुल है, बहुत जिद्दी है। उसने चाचा जी की बात नहीं मानी, उसने माधवी की बात नहीं मानी। अरे उसे ना पुलिस का डर है ना मीडिया का। एक मिनट, ये देखो कैसे निर्दयता से उसको लटकाया है। देखो मेरा सखाराम गया जेठालाल। शायद मैं 1 करोड़ रुपया देकर उसको वापस ला सकता हूं, लेकिन 1 करोड़ रुपया मैं कहां से लाऊंगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना दोस्त। जेठालाल थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। आदमी तुम सच कहती थी कि गोकुलधाम वाले हमारी मदद करेंगे। ये जेठालाल जिसे मैं पता नहीं क्या क्या कहता था, आज मेरे सखा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए राजी हो गया। जेठालाल अब जिंदगी भर तुम्हारे फ्लैट का मेंटेनेंस मैं भरूंगा, और वो भी टाइम पे। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मेरा मेंटेनेंस मैं ही भरूंगा। और भाई मैंने कब तुझे बोला कि मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा? अरे अभी तो तुमने बोला ना कि मैं हूं ना। मैं हूँ मतलब हम सब गोकुलधाम वासी मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, ऐसा। अरे कैसे ढूंढोगे रास्ता भाई? वो डॉन है, डॉन। अरे वो बादल डॉन है तो हम भी गोकुल धाम वाले हैं। आज तक हमने इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, तो ये क्या है? हम सब मिलकर ये मुसीबत का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। कैसे? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? अभी नहीं है, लेकिन ढूंढ लेंगे ना। मैं काम करता हूँ, मैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली है ना, सबको बोलता हूँ कि थोड़ी देर बाद इधर तेरे घर पे मिलते हैं, सब मिलके सोचते हैं, देखना कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा।
भिड़े, अभी ये परेशानी सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गोकुल धाम की है। थैंक यू जेठालाल, तुम्हारी बातों से थोड़ी हिम्मत आ गई। बस तो अभी ऐसा ही हिम्मत बनाए रखना, मैं सबको लेकर थोड़ी देर बाद इधर आता हूँ, ठीक है? ओके मधु, अभी अरे मेहता साहब, जेठालाल, मैं अभी आपको ही मिलने आ रहा था। अच्छा मैं भी तुमसे मिलने जा रहा था। तुम क्या भिड़े के यहाँ से आ रहे हो? हाँ। अरे अंजलि ने बताया मुझे, बहुत बुरा हुआ भिड़े के साथ। मैं जरा मिलकर आता हूँ उससे। नहीं मेहता साहब, आप मत जाओ। क्यों? अरे बहुत दुखी है बेचारा, आप जाके वो स्कूटर की बात करोगे और दुखी हो जाएगा। जेठालाल, कई बार मुझे लगता है मेरा और गोकुलधाम का भाग्य बिल्कुल एक जैसा है। न चाहते हुए भी मेरे भाग्य में डाइट फूड जैसे लिखा हुआ है, ठीक वैसे गोकुलधाम के भाग्य में न चाहते हुए मुसीबत ही मुसीबत। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे आज तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इंसानों का भाग्य होता है, लेकिन निर्जीव चीजों का भी भाग्य होता है, आज पता चला। कैसे? अब ये देखो ना सखाराम, आज उसके भाग्य में तपली की तपली गया। सुबह टप्पू सेना से उसका एक कांध टूट गया और उसके बाद डॉन बादल की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। मेहता साहब, क्या हुआ? क्या काली जबान है पोपटलाल की? क्यों? कैसे? क्या हुआ? अरे भूल गए, सुबह यहाँ पता है वो अकेले अकेले हंस रहा था, तो आपने पूछा था क्या हुआ भाई, क्यों अकेले अकेले हंस रहे हो? तो उसने क्या कहा था? मेरे पास ऐसी एक विचित्र विचार आया क्या? कि भिड़े के स्कूटर का और डॉन बादल की कार का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या अपना भिड़े भी स्कूटर से बहुत प्यार करते, डॉन बादल को भी अपनी कार जान से ज्यादा प्यारी है, तो दोनों के बीच का झगड़ा कैसा होगा? वाकई जेठालाल, इस पोपटलाल की जुबान तो बड़ी काली है। जो बोला वो हुआ। चलो खबर लेते हैं उसकी। आओ आओ। जेठालाल और मेहता साहब यहाँ? पक्का मुझे सुबह की बात के लिए डांटने आए होंगे। दरवाजा ही नहीं खोलता हूँ। अपने को देख के गया, दरवाजा नहीं खोला इसने। मेहता साहब, लगता है पोपटलाल घर में है नहीं। तो फिर वो रिश्ते का मना कर देते। चलो। अरे क्या घर पे नहीं है भाई, दरवाजा खोलने में टाइम तो लगता है ना। आदमी 24 घंटे थोड़ी दरवाजे के पास खड़ा रहता है। आइए आप लोग आइए ना, अंदर आइए बैठिए, आइए बैठिए। हम लोग बैठने नहीं आए। हाँ, उठा। जेठालाल, वो रिश्ते की क्या बात कर रहे थे? तो रिश्ता विश्ता तो हो जाएगा पोपटलाल, ये बताओ टेप है तुम्हारे पास? टेप नहीं टेप नहीं है। तो कैंची है? कैंची क्यों? तुम्हारी जुबान काटनी है। जबान संभाल के बात करो जेठालाल। अरे जबान संभाल के, तो अगर तुमने बात की होती ना तो अभी भीड़े पे जो मुसीबत आई है ना, वो नहीं आती। काली जुबान दिखाओ, अपनी जुबान दिखाओ, करो जुबान दिखाओ। अरे देखना क्या है जेठालाल, इस आदमी की जुबान देखने की जरूरत ही नहीं, पक्का इस आदमी की जुबान काली है। मेरी जुबान काली नहीं है। अरे क्या काली नहीं है, काली ही है। तुमने जो बोला सुबह वही हुआ ना। हाँ? अरे ऐसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हुई आज तक? मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि चाचा जी तुम्हें कभी ना डांटे, लेकिन फिर भी रोज तुम्हें चाचा जी से डांट खानी पड़ती है ना। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी डाइट फूड ना खाना पड़े, लेकिन फिर भी आपको रोज डाइट फूड खाना पड़ता है ना। अरे सब मासूम सा चेहरा बना के बचने की कोशिश मत करो तुम। ये सब सकारात्मक बात है, इनका काली जुबान से कोई लेना देना नहीं है। सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो हुई, इसका मतलब है तुम्हारी जुबान काली है। काली है। मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से है तो सॉरी। अरे क्या सॉरी बोल के क्या फायदा? तुम्हारे सॉरी से अभी क्या भीड़े का सखाराम वापस आ जाएगा? नहीं, एक मिनट जेठालाल, मैंने सखाराम के किडनैप होने की बात की ही नहीं, फिर भी सखाराम किडनैप हुआ ना, तो फिर कैसे हुई मेरी जुबान काली? अरे क्या चालू आदमी है ये। अरे ये तो वही बात हो गई, कल को तुम कहोगे कि वो आदमी गिरना चाहिए, उसका गिरने के बाद उसको चोट लगे तो तुम कहोगे अरे मैंने तो सिर्फ गिरने की बात की थी, चोट लगने की बात थोड़ी ना की थी। मेहता साहब, ये जेठालाल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है जेठालाल। अरे क्या सही बोल रहा है? आप कब से अंधविश्वास वाली बातों में विश्वास करने लगे? होगा ये अंधविश्वास, लेकिन सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो नकारात्मक बात हुई, और इसलिए तुम्हारी जुबान काली है। ठीक है,
आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अरे लेकिन आज जो कर चुके हो उसका क्या? मेरे ख्याल से एक काम करते हैं जेठालाल, सभी पुरुषों की एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और फिर कोई आइडिया सोचते हैं क्या करना है। अच्छा, मीटिंग में मेरा आना जरूरी है? अरे तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से भिड़े का सखाराम गया है, तो अभी कोई आइडिया सोचना कि उसको वापस कैसे लाया जाए। जरूर जरूर। आइए। अच्छा मेहता साहब, वो मीटिंग का सबको आप बोल देंगे कि मैं बोल दूं? नहीं, मैं सबको फोन कर दूं। आ जाना कोई अच्छा सा आइडिया सोच के। आइए। वो रिश्ते का मजाक ही था। समझ गया मैं। आदिल इधर। अरे अरे संभल के जरा। माधवी बेटी, तुम भी बैठ। आत्माराम, हम सब लोग तुम्हारे दुख में शामिल हैं, तुम्हारे साथ में हैं। मीटिंग शुरू करो। माधवी भाभी, आओ। सुनिए सुनिए सुनिए। जेठालाल, सब लोग साइलेंट तो है? दोस्तों, मैं हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का एकमेव दोस्त, पड़ोसी, दुश्मन, रमुज तुम्हें हंसाने के लिए बोला मैंने। बाकी तो हम सब जानते हैं कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज की इस आपातकालीन मीटिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का सबसे प्रिय, सबसे अजीज, सबसे चहीता जो उनका स्कूटर है सखाराम, उसका डॉन बादल जी का साला डॉन बादल ने किडनैपिंग किया। और सिर्फ किडनैपिंग नहीं किया है, बेचारे सखाराम को क्रेन से बांध के आकाश में लटका दिया है। सखाराम। उसके बाद बापूजी, भिड़े, माधवी भाभी तीनों जाके डॉन बादल से मिले। भिड़े और माधवी भाभी ने तो उससे माफी भी मांगी। बापूजी ने उसको समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उल्टा उसने कहा कि 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन में 1 करोड़ रुपया देके जाओ और सखाराम को लेके जाओ। और 2 दिन में अगर आप 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाए तो मैं सखाराम को क्रेन से नीचे पटक दूंगा और इस तरह सखाराम के जन्मदिन को ही आखिरी दिन कर दूंगा। सखाराम, आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, सखाराम को कुछ नहीं होगा। देखिए पूरा गोकुलधाम हमारे साथ है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तेरे साथ है भिड़े, सब तेरे साथ है। सही बात है, बस अब सोचना ये है कि सखाराम को वापस लाएं कैसे। दोस्तों, पुरुष मंडली भिड़े के घर में जम गई और सबके दिल में एक ही सवाल है कि भिड़े के सखाराम को बादल नाम के डॉन से किस तरह से छुड़वाया जाए। भाई, किसी डॉन से किसी चीज को वापस ले आना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी शेर की सवारी करना, लेकिन भिड़े के लिए हमें ये करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे करेंगे हम लोग। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग ये जरूर जानते हैं कि हम गोकुलधाम निवासी जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो किस्मत हमारे साथ ब्रेक डांस करने लगती है, भाग्य हमारे साथ कबड्डी खेलने लगता है। लेकिन क्या करें साहब, कुछ तो करना होगा और हम करेंगे जरूर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.